दिल्ली सरकार की एक स्कीम जो एक बेटी को लखपति बना सकती है। ये सुनने में काफी बड़ा लगता है ना। तो चलिए आज इसी लखपति बिटिया योजना की सारी डिटेल्स को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर स्कूल में बिताया गया हर साल किसी बेटी के भविष्य के लिए एक तरह का सेविंग्स अकाउंट बन जाए। सुनने में दिलचस्प लगता है, राइट? दिल्ली की ये योजना असल में ठीक यही करने का वादा करती है। तो ये लखपति वादा असल में है क्या? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये स्कीम एक लड़की की पढ़ाई को उसकी फाइनेंशियल आज़ादी से जोड़ती है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये एक सरकारी स्कीम है। इसका मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को उनके स्कूल के सफर में हर जरूरी मोड़ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और हाँ, ये पुरानी लाडली योजना का ही एक नया और कह सकते हैं कि बेहतर रूप है, जिसमें फायदे भी पहले से ज्यादा हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा मिलता कैसे है, राइट? चलिए अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, जब तक बेटी 18 साल की होगी तब तक ब्याज के साथ उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो सकती है। ये किसी भी सपने को पूरा करने के लिए एक जबरदस्त शुरुआत है। तो ये पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि किश्तों में जमा होता है। देखिए, जन्म के समय मिलते हैं 11,000 रुपए, फिर क्लास 1, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 12 में एडमिशन पर 5-5 हजार रुपए। यहाँ तक कि 10वीं पास करने पर भी 5,000 रुपए मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी रकम है 20,000 रुपए की, वो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के दौरान मिलती है। लेकिन ये पैसा निकाला कब जा सकता है? इसके लिए दो बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली शर्त, लड़की 12वीं पास कर ले और उसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। या फिर दूसरी शर्त, वो अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरा कर ले और उसकी उम्र कम से कम 21 साल हो। एक बात यहाँ साफ समझनी होगी, अगर पढ़ाई बीच में छूट गई तो ये फंड सरकार को वापस चला जाता है। तो अब सवाल आता है कि कौन से परिवार इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। इसके लिए 4 सीधी सीधी शर्तें रखी गई हैं। पहली, बेटी का जन्म दिल्ली में ही हुआ हो। दूसरी, परिवार कम से कम पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो। तीसरी शर्त यह है कि परिवार की सालाना इनकम 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। और आखिरी बात, एक परिवार की सिर्फ 2 बेटियों को ही इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। अच्छा, मान लीजिए कोई परिवार इन शर्तों को पूरा करता है, तो अप्लाई कैसे करना है? चलिए अब एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस और उसकी तैयारी को समझते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने के लिए कई मौके मिलते हैं, जैसे जन्म के 1 साल के अंदर, या फिर जब क्लास 1, क्लास 6, क्लास 9 या क्लास 11 में एडमिशन हो रहा हो। यहाँ तक कि किसी मान्यता प्राप्त कोर्स में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेने पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और प्रोसेस भी काफ़ी आसान रखा गया है। सब कुछ ऑनलाइन होगा। बस जो ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल होगा उस पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली अपलोड करना है और बस एप्लीकेशन सबमिट करके रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखना है ताकि बाद में स्टेटस ट्रैक किया जा सके। हाँ, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखने होंगे, जैसे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, दिल्ली में 3 साल से ज़्यादा रहने का कोई प्रूफ, परिवार का इनकम सर्टिफिकेट और बच्ची के साथ साथ माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर। और अब सबसे ज़रूरी जानकारी, इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026। ये तारीख बहुत ज़रूरी है, तो इसे कहीं नोट कर लेना चाहिए। तो चलिए अब आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें और कुछ टिप्स देख लेते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि दिल्ली सरकार का ये बयान साफ करता है, इस स्कीम का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य है, और वो है लड़कियों को स्कूल में बनाए रखना, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आज़ादी देना, और साथ ही समाज में जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करना। तो जाते जाते 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, एप्लीकेशन के लिए हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। दूसरी, कोई भी डिटेल, खासकर नाम और आधार नंबर, सबमिट करने से पहले डबल चेक जरूर कर लें। और तीसरी, हर क्लास के लिए जो एप्लीकेशन की टाइमलाइन है उसके अंदर ही अप्लाई करें। तो एक बड़ा सवाल जो ये स्कीम खड़ा करती है वो ये है कि क्या पढ़ाई को इस तरह फाइनेंशियल आज़ादी से जोड़ने वाली स्कीम्स दिल्ली की लड़कियों का भविष्य सच में बदल पाएंगी? ये एक सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।